हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश ऑनर्स हब। आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं डीएससी 9 लिटरेरी क्रिटिसिज्म का एक और ऐसे टीएस इलियट ने जिसको लिखा है ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट। आइए सबसे पहले हम टीएस इलियट के बारे में जान लेते हैं। टीएस इलियट पैदा हुए थे 1888 में और इनकी डेथ हुई थी 1965 में। ये एक पोएट है, प्लेराइट है, लिटरेरी क्रिटिक है और एडिटर भी है। ये बॉर्न हुए थे सेंट लुइस में और फिर ये 1914 में इंग्लैंड चले गए थे और वहाँ पे ये ब्रिटिश सिटीजन बन गए थे 1927 में। इलियट के वर्क बहुत ही चैलेंजिंग होते हैं और इसे समझना भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है। अगर पहली पहली बार हम इसे पढ़ते हैं तो हमें कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जब हम इसे केयरफुली रीड करते हैं और स्टडी करते हैं तब हमें पता लगता है कि इनके वर्क कितने ज़्यादा बेस्ट होते हैं। और ये सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं पोइट्री के लिए, जिसके अंदर वो कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज यूज़ करते हैं और बहुत सारे लिटरेरी और फिलोसफिकल सोर्सेज यूज़ करते हैं। साथ ही साथ इनकी पोम्स के अंदर हमें एलिनेशन, मॉडर्निटी, ये सारी थीम्स देखने को मिलती है। कुछ इनके मोस्ट फेमस पोम्स हैं जैसे कि द लव सॉन्ग ऑफ जे आल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, द वेस्टलैंड, द हॉलो मैन, ऐश वेडनेसडे, फोर क्वार्टेट्स। एलियट को नोबेल प्राइज भी मिला था लिटरेचर के अंदर 1948 में। अब हम पढ़ते हैं इस ऐसे को। इस ऐसे को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। पहले पार्ट के अंदर वो ट्रेडिशन के बारे में बात करते हैं। ट्रेडिशन यानी परंपरा, और इस ऐसे में बेसिकली पोइट्री लिखने की परंपरा के बारे में बात किया गया है। वो सबसे पहले ये बोलते हैं कि इंग्लिश जो होते हैं, इंग्लिश मैन, वो हार्डली ही कभी ट्रेडिशन का यूज़ करते हैं। इलियट ट्रेडिशन वर्ड को एक नया मीनिंग देना चाहते थे। इलियट आगे कहते हैं कि ट्रेडिशनली लिखने का ये मतलब नहीं है कि हम पुराने जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसी को इमिटेट करें, यानी कि कॉपी करें। थ्रू आउट द ऐसे एलियट ब्लेम करते हैं कंटेम्प्ररी पोएट्स को कि वो इतने ज़्यादा ट्रेडिशनल नहीं है, और पोइट्री रीडर्स को क्रिटिसाइज करते हैं कि वो इतने ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है। और फिर आगे वो कहते हैं कि फ्रेंच ज़्यादा क्रिटिकल राइटिंग प्रोड्यूस करते हैं, वहीं दूसरी तरफ जो इंग्लिश मैन होते हैं उनका अनक्रिटिकल माइंड होता है, उन्हें क्रिटिकल चीज़ें इतनी पसंद नहीं होती है। और जब भी कोई इंग्लिश मैन किसी भी चीज़ की तारीफ करता है तो वो इस एस्पेक्ट को देख के तारीफ करता है कि अगर किसी पोएट ने कुछ नया ऐड किया हो तो वो देख के वो तारीफ करता है। और इंग्लिश मैन को क्रिटिकल चीज़ें जो है इतनी पसंद नहीं आती, इसी वजह से ये जो ऑथर हैं उनको इंग्लिश मैन पसंद नहीं है, इसीलिए वो इंग्लिश को क्रिटिसाइज करते हैं। क्योंकि ऑथर का ये मानना है कि जब तक हम किसी भी पोइट्री को क्रिटिकल तरीके से एनालाइज नहीं करेंगे, नहीं देखेंगे, तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा पार्ट जो है इसका बेस्ट है। जिस पार्ट के अंदर पोएट ने अपने एंसेस्टर या अपने प्रीसीजर्स राइटर्स को रिफ्लेक्ट किया होगा, वही उस पोइट्री का बेस्ट पार्ट होगा। और आगे फिर इलियट कहते हैं कि क्रिटिसिज्म तो बिल्कुल इतना ज़्यादा ज़रूरी है, जितना सांस लेना ज़रूरी है उतना ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी ज़रूरी है। और वो कहते हैं कि अगर सब लोग ऑनेस्ट हो जाएं पढ़ते समय तो नेचुरली उन्हें समझ आने लगेगा कि एक अच्छी पोएम होती क्या है। फिर आगे इलियट कहते हैं कि इंग्लिश रीडर्स तो सिर्फ पोएट्स को उनकी ओरिजिनलिटी और इंडिविजुअलिटी के लिए प्रेज करते हैं, बट ये एक गलत तरीका है इलियट के मुताबिक। और वो बोलते हैं कि बेस्ट पार्ट जो होता है पोएट के वर्क का वो होता है जो कि मोस्ट इन्फ्लुएंस होता है उनके एंसेस्टर या फिर प्रीसीजर्स से, मतलब जिसके अंदर पोएट के जो एंसेस्टर्स थे उनके मिरर रिफ्लेक्शन दिखती हो। अब इसको बताने के लिए उन्होंने एक फैमिली ट्री का एग्जाम्पल लिया है और उन्होंने बोला है कि मान लो एक पोएट एक लीफ की तरह है ट्री में, और जो ट्री है वो इटसेल्फ एक ट्रेडिशन है पोइट्री का। तो हर एक लीफ यूनिक है, बट ये कनेक्टेड है बाकी अदर लीव्स के साथ। तो इलियट यही कहना चाहते हैं इस एग्जाम्पल से कि हर एक पोएट अलग अलग होता है, हर एक
पोएट का एक अलग यूनिक स्टाइल होता है लिखने का। तो जो राइटर्स है उन्हें अपने पहले के राइटर्स से इन्फ्लुएंस होना चाहिए, उनके स्टाइल को आगे अपनी पोएट्री में दिखाना चाहिए, लेकिन उन्हें कॉपी नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ उनको नॉलेज होनी चाहिए अपने पुराने राइटर्स की। तो इलीट का व्यू यही है कि पोएट्री काफी कॉम्प्लेक्स होती है और हमें अपने पुराने जो राइटर्स हैं उनसे सीखना चाहिए। आगे इलीट कहते हैं कि ट्रेडिशन का मतलब ये नहीं है कि पास्ट को कॉपी कर दो, बट इसका मतलब है कि पास्ट को समझना और उस पुरानी नॉलेज को इस्तेमाल करके कुछ नया बनाना। और वो बिलीव करते हैं कि बेस्ट पोएट्स वही होते हैं जो कि पास्ट से लर्न करते हैं और प्रेजेंट में उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस लाके उसे एक नया फॉर्म देते हैं। और फिर कहते हैं कि हमें अपनी ट्रेडिशन की नॉलेज को इस्तेमाल करके एक यूनिक वर्क क्रिएट करना चाहिए। और इलियट के हिस्टोरिकल सेंस में वो कहना चाहते हैं कि बेस्ट राइटर्स वही नहीं होते जो सिर्फ पास्ट से कनेक्टेड होते हैं, प्रेजेंट के बारे में भी जानकारी होना उतना ही ज़रूरी है जितना पास्ट के बारे में जानकारी होना। और इलियट के लिए बेस्ट पोएट वही है जो कि जिसको पूरी हिस्ट्री पता हो, होमर से लेके मॉडर्न राइटर्स तक सभी राइटर्स के बारे में उसे पता हो, उसकी नॉलेज हो। ट्रेडिशनल राइटर्स वही पोएट्स होते हैं जो कि पूरी हिस्ट्री को अपनी राइटिंग में लिख सके, होमर से लेके मॉडर्न राइटर्स तक। वो सिर्फ पास्ट को कॉपी ना करे, उसको इमिटेट ना करे, बल्कि अपनी खुद की नॉलेज और नॉलेज जो है ट्रेडिशन की उसको यूज करे एक नया यूनिक वर्क बनाने के लिए। इलियट कहते हैं कि हमें बाकी अदर पोएट्स के बारे में भी नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है ताकि हम समझ सके और अप्रिशिएट कर सके एक नए पोएट को। और ये भी कहते हैं कि एक नई पोएम से पूरी हिस्ट्री में चेंज, हिस्ट्री ऑफ पोएट्री के अंदर चेंजेस आ सकते हैं। फिर इलियट कहते हैं कि पोएट्स को जज नहीं किया जाना चाहिए उनके पुराने वर्क ऑफ आर्ट के लिए। वो बोलते हैं कि हमें न्यू पोम्स को ओल्ड पोम्स के साथ कंपेयर करना चाहिए। इस तरह के कंपैरिजन से हमें प्रेजेंट जनरेशन के प्रेजेंट टाइम के सारे फैक्ट्स समझ आ जाते और हमें नए वर्क के बारे में और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाती और उसे एनालाइज करने में और ज़्यादा आसानी होती है। इसीलिए पुराना वर्क हमारी हेल्प करता है नए वर्क को और ज़्यादा बेटर समझने में, और जो नया वर्क है वो लाइट थ्रो करता है पुराने वर्क। फिर इलियट आगे कहते हैं कि ट्रेडिशनल पोएट्स को सिर्फ पास्ट पे फोकस नहीं करना चाहिए बल्कि उन्हें पूरे हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। इलियट कहते हैं पोएट्स को लर्न होना चाहिए और क्रिएटिव होना चाहिए। वो ये नहीं चाहते कि पोएट्स लिमिटेड हो जाए अपनी नॉलेज से, बट वो ये चाहते हैं कि पोएट्स दूसरों के भी वर्क को देखे, पास्ट के राइटर्स को भी देखे, उनसे इंस्पिरेशन ले, फिर एक नया वर्क खुद से क्रिएट करे। आगे वो बोलते हैं नॉलेज का मतलब यही नहीं कि सिर्फ बुकिश नॉलेज हम ग्रहण करें, और वो कहते हैं कि सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है नॉलेज एब्जॉर्व करने की। कुछ लोग बहुत इजीली एब्जॉर्व कर लेते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पसीना बहाना पड़ता है इसके लिए। तो इसीलिए पोएट कहते हैं कि जो पोएट्स होते हैं उन्हें अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से ही अपने पास्ट की नॉलेज को लेना चाहिए और उसे अपनी पूरी जर्नी में इस काम को करते रहना चाहिए, पास्ट की नॉलेज को एक्वायर करते रहना चाहिए, क्योंकि ये उसकी नॉलेज को और शार्प बनाता है, उसके माइंड को शार्प बनाता है। फिर आगे वो कहते हैं कि अगर जब भी कभी कोई पोएट किसी वर्क पे काम कर रहा है तो उसे अपनी सारी पर्सनल इंटरेस्ट, ईगो वगैरह सब सेक्रीफाइस कर देना चाहिए और पूरी तरह से उसे अपने वर्क में खो जाना चाहिए। अब इस चीज़ को समझाने के लिए वो एक एग्जाम्पल लेते हैं साइंस का, जिसके अंदर वो बताते हैं कि जब हम ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड को साथ में मिक्स करते हैं प्लैटिनम के प्रेजेंस में, प्लैटिनम जो कि एक कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट कोई भी रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए डाला जाता है। तो जब ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड को हम रिएक्ट करते हैं आपस में प्लैटिनम के प्रेजेंस में, तो उससे सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म होता है। सल्फर ट्राइऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंडस्ट्रियल, केमिकल, इन सब चीज़ों में।
और इससे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हम बना सकते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, फर्टिलाइजर्स, डिटर्जेंट्स वगैरह। तो इसमें हमारे जो ऑथर है वो यही कहना चाह रहे हैं कि हमें जो पोएट है उनको प्लैटिनम की तरह होना चाहिए। प्लैटिनम कोई भी रिएक्शन को तेज करता है, वैसे ही पोएट्स को भी होना चाहिए। और प्लैटिनम जो है, प्लैटिनम के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता इस केमिकल रिएक्शन के दौरान, वो तो न्यूट्रल रहता है। उसका तो बस यही काम होता है कि वो स्पीड अप करे रिएक्शन को। इसी तरह से पोएट्स को भी अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को, पर्सनल चॉइसेस को, इन सब को, ईगोज वगैरह को साइड में रख के ही लिखना चाहिए अपना वर्क। यहीं पे पार्ट 1 खत्म होता है। पार्ट 2 के अंदर वो हिस्टोरिकल सेंस बताते हैं। इलियट कहते हैं कि हमें पोम पे फोकस करना चाहिए, ना कि किसने उसको लिखा है। हमें किसी भी पोम को उसके पोएट के द्वारा जज नहीं करना चाहिए, उसके बेसिस पे जज नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा पोएम की अच्छाइयों को देख के ही उसे जज करना चाहिए। इलियट ये भी कहते हैं कि हमें अटेंशन देनी चाहिए रिलेशनशिप बिटवीन पोम और किसने उसको लिखा है उसके बीच में। और हमें ये बिलीव नहीं करना चाहिए कि अगर किसी अच्छे पोएट, किसी बड़े पोएट ने कोई पोम लिखी है तो वो हमेशा अच्छी ही होगी। आगे फिर एलियट कहते हैं कि परफेक्ट पोएट तो प्लैटिनम की तरह होता है, जो हमने अभी एग्जाम्पल पढ़ा कि प्लैटिनम एक कैटलिस्ट होता है जिसको केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए डाला जाता है, और प्लैटिनम पे कोई असर नहीं पड़ता है इससे। प्लैटिनम तो वैसे का वैसे ही रहता है। इसी तरह से पोएट का माइंड भी होना चाहिए, और पोएट को अपने इमोशन और एक्सपीरियंस यूज करनी चाहिए अपने आर्ट में, और उसे अपना माइंड खुद चेंज नहीं करना चाहिए। तो एलियट पोएट्स को यही सलाह देते हैं कि पोएट्स का दिमाग उस कैटलिस्ट प्लैटिनम की तरह होना चाहिए, जहाँ पे वो अपने इमोशंस को, अपने एक्सपीरियंसेस को, अपनी भावनाओं को अपने काम के साथ मिक्स ना करे, बल्कि पोएट का माइंड सिर्फ एक मीडियम की तरह काम करना चाहिए किसी भी लिटरेरी वर्क को प्रोड्यूस करने का। और एक पोएट जितना ज्यादा मेच्योर होते जाता है, वैसे ही वो अपनी पर्सनालिटी को अपने काम से अलग करते जाता है। अब आगे जो ऑथर है वो इमोशंस एंड फीलिंग के बारे में बात करते हैं, जिसके अंदर वो बताते हैं कि इमोशंस और फीलिंग्स ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। और एक पोएट्री को या तो हम फीलिंग्स के द्वारा क्रिएट कर सकते हैं, या फिर इमोशंस के द्वारा, या फिर इन दोनों को कंबाइन करके भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं कुछ नया। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि हम इमोशंस को डाल सकते हैं अपनी पोम में। और बेस्ट पोम्स वो नहीं होती जिसके अंदर इंटेंस इमोशंस हमें देखने को मिलते हैं, बट बेस्ट पोम वो होती है जिसके अंदर पोएट ने केयरफुली यूज किए गए हो इमोशंस को। और फिर आगे एलियट कहते हैं कि कभी कभार पोएट के पर्सनल एक्सपीरियंसेस हमें देखने को नहीं मिलते हैं उसकी पोएट्री में। फॉर एग्जाम्पल, एक पोएट ने पोम लिखी लव के ऊपर। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि वो लव में ही पड़ा हो तभी उसने ये लिखी हो। तो ऐसा कई बार होता है जिसमें पर्सनल एक्सपीरियंस देखने को नहीं मिलता हमें पोएट का। एक अच्छा पोएट वो नहीं होता जिसके अंदर बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं जिसके पास। एक अच्छा पोएट वो होता है जो कि अपनी इमेजिनेशन को यूज करके कुछ नया और ओरिजिनल बना सके, इवन इफ अगर वो कोई सिंपल या फिर कॉमन इमोशंस के बारे में भी लिख रहा है तो भी। तो इलियट वही कह रहे हैं कि पोएट्स को अपनी इमेजिनेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए ताकि वो कुछ नया और ओरिजिनल बना सके। अब नेक्स्ट पार्ट 3 है, इसके अंदर वो कॉन्क्लूजन ही देते हैं पूरे ऐसे का। इसके अंदर इलियट कहते हैं कि बेस्ट तरीका यही है पोएट्री को अप्रिशिएट करने का, वो है पोम पे फोकस करें हम, ना कि पोएट पे। हमें ये नहीं देखना है कि किसने, कितने महान पोएट ने इसे लिखा है, बल्कि हमें पोम के कंटेंट पे फोकस करना है और उसके मीनिंग को समझने की कोशिश करनी है। फिर आगे इलियट ये भी कहते हैं कि जो बहुत अच्छी पोम्स होती है, ग्रेट पोम्स होती है, उनके अंदर हमें इतने ज्यादा पोएट्स के इमोशन देखने को नहीं मिलते हैं, बट उनका मेन मोटिव यही होता है कि वो कुछ नया और ओरिजिनल बना सके। और बेस्ट पोम्स वो नहीं होती जो कि पोएट के पर्सनल एक्सपीरियंसेस से हमें देखने को मिलती है। एक अच्छी पोम लिखने के लिए पोएट्स को अपने ईगो को साइड रखना चाहिए और अपने काम पे ही फोकस करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ काम।
और वो अपने वर्क पे तभी अच्छे से फोकस कर पाएंगे जब वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को और अपने ईगो को साइड में कर देंगे। और एलियट ये भी कहते हैं कि ग्रेट पोएट्स वो होते हैं जो कि अपने पास्ट के बारे में भी जानकारी रखे और अपने प्रेजेंट के बारे में भी रखे, ताकि वो बहुत अच्छा कुछ वर्क नया निकाल सके, खुद ब खुद ओरिजिनल कुछ लिख सके। यहीं पे ऐसे खत्म होता है। अब हम थीम्स देखते हैं। तो पहली थीम है ट्रेडिशन। इलियट अपना ऐसे ही शुरू करते हैं ट्रेडिशन की सिग्निफिकेंस को बताते हुए। वो बोलते हैं कि ट्रेडिशन कोई स्टैटिक चीज नहीं है जो कि एक जगह पे रुक जाए, बल्कि ये तो लिटरेचर की दुनिया में इवॉल्व होती रहेगी समय के साथ साथ। और वो ये भी कहते हैं कि एक राइटर को हमेशा ट्रेडिशन से जुड़ा रहना चाहिए ताकि वो कुछ ना कुछ मीनिंगफुल और अच्छा वर्क प्रोड्यूस कर सके। नेक्स्ट थीम है द इंडिविजुअल टैलेंट। वो बोलते हैं कि एक राइटर की क्रिएटिविटी और ओरिजिनलिटी तभी देखने को मिलती है जब जब वो अपने प्रीडिसर्स या फिर एंसेस्टर्स के वर्क में से कुछ ना कुछ स्टाइल ले, या फिर एंसेस्टर से कुछ ना कुछ चीजें लेके एक नया वर्क, एक ओरिजिनल वर्क प्रोड्यूस करे। इंडिविजुअल टैलेंट इलियट के व्यू में एक मीडियम है जिसके थ्रू ट्रेडिशन कंटिन्यूड होते रहेगा। अब नेक्स्ट थीम है इम्पर्सनैलिटी। इस ऐसे के अंदर वो इम्पर्सनैलिटी का कॉन्सेप्ट बताते हैं। इसका मतलब ये कि पोएट को अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और अपने पर्सनल इमोशंस को अपने काम से अलग रखना चाहिए और उन्हें अपने पर्सनल इमोशंस को अपने काम में रिफ्लेक्ट करना नहीं चाहिए। सो यहीं पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। आई होप आपको सब समझ आया हो। ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, उसे ज्वाइन करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।